यंगून में कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जहां पुल के ऊपर से प्रदर्शनकारियों पर सेना ने फायरिंग कर दी। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। बर्मा की पुलिस का सबसे अमानवीय चेहरा तब नजर आया जब पुल के ऊपर से प्रदर्शनकारियों पर सेना ने फायरिंग कर दी। प्रदर्शनकारियों के नरसंहार के बाद पार्टी करते हुए नजर आए हैं सुरक्षा बल। एक तरफ जहां प्रदर्शनकारियों को गोलियों से भून रही है सेना, तो दूसरी तरफ इसे सेलिब्रेट भी कर रही है, पार्टी करती हुई नजर आ रही है बर्मा पुलिस। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ सड़कों पर बर्बरता अलग जारी है। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। शील्ड और हेलमेट पहनकर सड़क पर हजारों प्रदर्शनकारी हैं। निष्कासित स्पीकर मान विम खाइनथान ने जनता से क्रांति जारी रखने की अपील की है। ये देश के लिए सबसे काला समय है, खान ने बताया, और साथ ही ये भी कहा कि आजादी की सुबह भी दूर नहीं है। और इसी के बाद लगातार संख्या सड़कों पर प्रदर्शनकारियों की इसी तरीके से बढ़ती जा रही है। लेकिन मनीष, अगर आप ये समझा पाए, एक तरफ जहां पर पूरी दुनिया कंडेम कर रही है सेना के इस एक्शन को, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, भारत हो, यूएन लगातार कह रहा है, ऐसे में अगर चीन सपोर्ट करता है सेना के इस एक्शन को, जिसे लेकर हमने नाराजगी भी देखी, तो चीन अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहता है? क्या दिखाने की कोशिश में चीन? देखिए, आपको ध्यान होगा कि 1 फरवरी को जब सत्ता पलट हुआ तो उसके बाद चीन की तरफ से जो आधिकारिक बयान आए थे उसमें यही कहा गया कि मेजर कैबिनेट रिसफल हुआ है म्यांमार में। तो यानी कि इस सत्ता परिवर्तन को जो कू हुआ, इसको चीन की नजर में एक कैबिनेट रिसफल के तौर पर देखा गया। और उसके बाद से लगातार चीन का संरक्षण जारी रहा। जब संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पारित करने की बात आई या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब इसे लेकर चर्चा की बात आई, तो चीन लगातार म्यांमार में हुए इस सत्ता पलट के संरक्षण में मौजूद रहा। और ये बात म्यांमार की आर्मी देख रही थी। अब बात यह है कि लोकतंत्र बहाली की जिम्मेदारी सिर्फ अमेरिका की नहीं है, जहां पर कि अमेरिका म्यांमार पर अभी कई सारे प्रतिबंध लगा रहा है। लेकिन अब ऐसी स्थिति में जब चीन के इस रवैये को देखने के बाद दुनिया के तमाम देशों को यह लग रहा है कि जब म्यांमार आर्मी लंबे समय तक वहां सत्ता में रहने वाली है, तो उससे दुश्मनी क्यों मोल ली जाए, क्यों अपना नुकसान किया जाए। और उसके बाद से तमाम महाशक्ति, यहां तक कि भारत ने भी अपने तेवर, अगर आप कहें तो लोकतंत्र बहाली को लेकर उस शक्ति से नहीं दिखाए जो 2015 के पहले दिखाई देते थे। और यही वो में सभी देशों की हालत है। और इसी की वजह से लगातार उत्साह बढ़ रहा है म्यांमार आर्मी की, म्यांमार की पुलिस की, और इसलिए वो गोली चलाने के बाद आपको सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, लेकिन सुमित, ये भी समझाइए जरा कि चीन जो करने की इस वक्त कोशिश कर रहा है, जाहिर बात है उससे विरोध के स्वर और ऊंचे होंगे, भले ही अपने लिए अपॉर्चुनिटी तलाशने की कोशिश कर रहा हो। बहरहाल मेरे पास समय की कमी है। शुक्रिया आपका सुमित, और साथ ही मनीष भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।